इमेजिन कीजिए सुबह के 7 बजे हैं, अलार्म बजता है और आपका पहला रिएक्शन होता है स्नूज बटन। आप खुद से कहते हैं बस 5 मिनट और, पर वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर दिन भर आप लिस्ट बनाते हैं, सोचते हैं कि आज तो दुनिया हिला देंगे, पर एंड में मिलता है वही पुराना रिजल्ट, बेड लेटे रहना और फोन स्क्रॉल करना। हम सब ने कभी ना कभी खुद को लेजी या कामचोर कहा है। घर वाले ताने देते हैं, दोस्तों को लगता है हम में डिसिप्लिन नहीं है, और सबसे बुरा तो तब लगता है जब हम खुद अपनी नजरों में गिरने लगते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये आलस आता कहाँ से है? क्या ये कोई बीमारी है? क्या ये हमारे जीन्स में है, या फिर हमारा दिमाग हमें बेवकूफ बना रहा है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हमारा बायोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी और आज का डिजिटल इन्वायरमेंट मिलकर हमें एक काउच पोटैटो बना रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका खुद को देखने का नजरिया बदल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारी बॉडी की। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग नेचुरली लेजी होने के लिए ही डिजाइन किया गया है। एवोल्यूशन के वक्त जब इंसान जंगल में रहता था, एनर्जी बचाना सबसे बड़ा सरवाइव करने का तरीका था। हम सोचते हैं कि आलस अक्सर मोटिवेशन की कमी या डिस्ट्रैक्शंस की वजह से होता है, पर असल खेल हमारे केमिकल्स का है। यहाँ एंट्री होती है डोपामिन की। लोग सोचते हैं डोपामिन मतलब मजे वाले केमिकल, पर असल में ये मोटिवेशन वाला केमिकल है। जब आपको किसी काम में रिवॉर्ड दिखता है तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, पर आजकल हमें चीप डोपामिन की आदत हो गई है। रील्स, वीडियो गेम्स और जंक फूड, ये चीजें बिना मेहनत दिमाग को इतना डोपामिन दे देती है कि जब असली काम की बारी आती है, जैसे पढ़ाई या एक्सरसाइज, तो दिमाग कहता है इसमें मेहनत ज्यादा है और रिवॉर्ड कम, रहने देते हैं। यूफनी एक्सप्लेन करता है कि जब डोपामिन इम्बैलेंस होता है तो हमें एवरीडे एक्टिविटीज बोरिंग लगने लगती है। इसके साथ ही एक और फैक्टर है डिसीजन फैटिक। जब आप पूरे दिन में 50 छोटी छोटी चीजें डिसाइड करते हैं तो दिमाग थक जाता है। फिर जब कोई बड़ा काम आता है तो आपका ब्रेन शट डाउन मोड में चला जाता है। ये आलस नहीं, एग्जॉशन है। अब थोड़ा अंदर चलते हैं, दिमाग के साइकोलॉजी वाले हिस्से में। कई बार हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लेजी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम परफेक्ट होना चाहते हैं। इससे हम परफेक्शनिस्ट प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमने काम किया और वो अच्छा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। इस डर से बचने के लिए हम काम शुरू ही नहीं करते। साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक लोग अक्सर आलस को एक शील्ड की तरह यूज करते हैं। मैंने फेल इसलिए किया क्योंकि मैंने ट्राई ही नहीं किया। ये सुनने में ज्यादा आसान लगता है मुकाबले इसके कि मैंने जान लगा दी फिर भी फेल हो गया। एक और बड़ा रीजन है सेल्फ एफिकेसी की कमी। अगर आपको अंदर से लगता है कि मुझसे नहीं होगा तो आपका ब्रेन बॉडी को सिग्नल्स भेजना बंद कर देता है। इससे एक लूप बन जाता है। आप काम नहीं करते, आपको बुरा फील होता है, आपकी सेल्फ स्टीम गिरती है, आप और ज्यादा लेजी फील करते हैं। बर्न आउट और क्रॉनिक स्ट्रेस भी आलस जैसे दिख सकते हैं, जहां इंसान इमोशनल तौर पर थक चुका होता है। हम अक्सर विल पावर को ब्लेम करते हैं पर इन्वायरमेंट को भूल जाते हैं। अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है, बेड पर ही बैठकर आप काम करते हैं और वहीं सो जाते हैं, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन से भरा इन्वायरमेंट दिमाग को हार्ड वर्क से बचने का बहाना दे देता है। वही बात आती है लोगों की। अगर आपका 5 दोस्त लेजी है तो 6 लेजी पर्सन आप होंगे। आलस एक छूत की बीमारी की तरह है। जब आप देखते हैं कि बाकी सभी चिल कर रहे हैं तो आपका ब्रेन मेहनत करने को एबनॉर्मल मानने लगता है। इसके अलावा लैक ऑफ क्लैरिटी, जब आपको पता ही नहीं हो कि स्टेप नंबर 1 क्या है तो आप कभी स्टार्ट नहीं कर पाते। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहला स्टेप है खुद को लेजी बोलना बंद करना। ये एक लेबल है जो आपको रोकता है। इसकी जगह समझिए कि आपका दिमाग थका है या उसे क्लैरिटी चाहिए। लेजीनेस कोई किस्मत नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये सिग्नल है कि शायद आप थके हैं, शायद आप डरे हुए हैं, या शायद आपका रास्ता साफ नहीं है। इस सिग्नल को सुनिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। याद रखिए, एक दिन में दुनिया नहीं बदलती, पर एक दिन जरूर बदलती है।